हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है चित्रा सिंह और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने इंस्टाग्राम पर रील्स डालती हूँ रिलेटेड टू टैरो, जिसके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ यहाँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो हमने रील डाली है वो है कार्ड ऑफ द डे पर। किस तरह का रहेगा आपका आज का दिन, तो आइए देखते हैं कि क्या कार्ड्स आए थे हमारे, क्या कार्ड्स आपने सेलेक्ट किए हैं और क्या है उनके आंसर्स। तो हमने निकाले थे 3 कार्ड्स और वो 3 कार्ड्स हैं ये है हमारा फर्स्ट कार्ड, ये है सेकंड कार्ड और ये है थर्ड कार्ड। तो आपने जो भी कार्ड सेलेक्ट किया है उसके बेसिस पर आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हमारे पहले कार्ड की। हमारा पहला कार्ड है द मून। देखिए, जो कार्ड है वो ये कहता है कि किसी भी तरह का, अगर आप किसी भी तरह की लड़ाई में हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, तो आप उसे अवॉइड कीजिए। आने वाला सर्कमस्टेंसेस या आने वाला जो दिन है आपका, उसमें ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि आपको काफ़ी लॉस होगा। लॉस इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है, और लॉस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस भी हो सकता है। अगर आपकी कोई ऐसे कस्टमर या फिर आपके किसी ऐसे क्लाइंट के साथ किसी भी तरह का क्वेरल या फिर किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पर एक लॉस देकर जा सकता है। अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप की, तो ये रिलेशनशिप जो शो कर रहा है कार्ड, वो यही शो कर रहा है कि ये रिलेशनशिप दोबारा से अमेंड नहीं हो सकता और इसे रिकवर नहीं किया जा सकता। इसमें सेपरेशन बहुत ही क्लियरली दिख रहा है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अगर आप इस तरह के किसी रिलेशनशिप में हैं जो आपको काफ़ी ट्रबल दे रहा है, आपका मेंटल पीस भी उसमें जा रहा है, तो देयर इज़ नो पॉइंट, बिकॉज इन एनी केस ये रिलेशनशिप ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलने वाला है। ऑलराइट, उसी के साथ साथ अगर हम आपके फाइनेंसेस के बारे में बात करें, अगर आप किसी भी तरह की फाइनेंशियल डीलिंग में हैं या फिर कोई फाइनेंशियल डीलिंग आप करने वाले हैं, तो यही है कि आप इस तरह के किसी भी डिसीजन को इमोशनली मत लीजिएगा, क्योंकि इमोशनल डिसीजन इस टर्म्स में, देखिए मून है ना, मून इज़ ऑलरेडी साइन ऑफ इमोशन। तो और वो इमोशंस आपको कहीं पर भी, देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें सेपरेटेड और यहाँ पर भी 2 लड़ते हुए एनिमल्स और एक थर्ड एनिमल आता हुआ, तो वो भी इट्स अ स्कॉर्पियो। तो किसी भी वे में वो अच्छा नहीं जाएगा, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे लाइफ में और आपके जो करंट फेज़ है आपका, उस फेज़ को चेंज कर देंगे। फाइनेंशियल सिचुएशन जो आपकी अगर ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हमेशा अपने फाइनेंसेस को संभाल के रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में थोड़ा सा ट्रबलसम हो सकती हैं सिचुएशंस, और उसमें फिर आपका सेव्ड मनी जो है आपके काम में आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें आपकी जॉब से रिलेटेड या फिर आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो उस केस में भी यही है कि बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स हैं और बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स हैं जो शायद से जिसके बारे में आप अवेयर नहीं थे, और वो आपके सामने आएंगे, और वो ऑब्वियसली क्योंकि वो हिडन सीक्रेट्स हैं और वो डार्क सीक्रेट्स हैं, तो आपके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। जो काम में जो भी आपके डायनामिक्स है वो एकदम से चेंज्ड दिख रहे हैं यहाँ पर इस सिचुएशन में। किसी भी तरह का अगर आपके माइंड में इल्यूजन चल रहा है, तो वो आपको आगे हेल्प नहीं करने वाला है, ठीक है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप उन चीज़ों से थोड़ा सा बच कर रहें, या फिर क्लैरिटी रखिए। अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो उसको अपने मन में मत रखिए, बात करिए अपने जो भी आपके कोवर्कर्स हैं या फिर जो भी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है उनसे, और उससे उस चीज़ को क्लियर कीजिए। इनफैक्ट अगर आप अपना कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं न्यू मून पर, तो ठीक है, उसके जो आपको क्यूमुलेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे वो आपको बाय द टाइम ऑफ फुल मून मिलेंगे, ठीक है। और रिलेशनशिप के बारे में तो जैसे मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता चुकी हूँ, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, एक अफेयर में हैं, फॉर एग्जांपल एक रिलेशनशिप में है, या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, या फिर एक मैरिड लाइफ में है,
तो आपको बहुत ज़्यादा, और आप उस तरह की कोई चीज़ें फेस कर रहे हैं जिसमें आपकी जो रिलेशन है वो बहुत अच्छी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो ये कार्ड शो करता है सेपरेशन वेरी वेरी क्लियरली। तो आप बहुत ही सिर्फ इस चीज़ को एक तरह का गाइडेंस लीजिए और बहुत ही प्रैक्टिकली अपने डिसीजन को लीजिए, हर फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। अगर आपको लगता है कि सभी फैक्टर्स आपने ध्यान में रख लिए हैं, उसके अलावा उसके बावजूद आपकी जो चीज़ें हैं वो इतनी फेवर में नहीं है या फिर वो आपको बहुत बॉदर कर रही हैं, तो सेपरेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो ये था हमारा फर्स्ट कार्ड के बारे में प्रेडिक्शन। और चलिए हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कार्ड के बारे में। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है सेकंड कार्ड जो कि है क्वीन ऑफ कप्स, तो मैं आपको बता दूं कि आप एक बहुत ही डेडिकेटेड और एक बहुत ही इंट्यूटिव और इमेजिनेटिव येट प्रैक्टिकल फिर भी इमोशनल पर्सन हैं, ठीक है, और काइंड ऑफ अ ड्रामा क्वीन एट टाइम्स। ओके, दिस शोज अ काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, नॉट नेसेसरली अ वुमन, कैन बी अ मेल एज वेल। ओके, ज़रूरी नहीं है ना कि ड्रामा क्वीन सिर्फ फीमेल्स ही करती हैं, देयर कुड बी अ ड्रामा इन मेल्स एज वेल, बट एनीवेज। तो अगर आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया है तो ये कार्ड शो करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लव योर सेल्फ एज वेल एज अदर्स विद अटमोस्ट ओपननेस, ठीक है। आपके अंदर के जो भी इमोशंस हैं वो आप व्यक्त कीजिए, उसे एक्सप्रेस कीजिए, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। क्या होता है ना, कभी कभी हम सोचते हैं हमारे लिए बहुत कुछ कि ये चाहिए वो चाहिए या वैसा करेंगे वैसा करेंगे, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालेंगे, चाहे वो आप अपने लिए टाइम निकालना फॉर शॉपिंग हो, चाहे वो अपने लिए टाइम निकालना फॉर मेंटेनिंग योर हेल्थ हो, चाहे वो टाइम निकालना अपने लिए थोड़ा सा सेपरेट टाइम फॉर योर सेल्फ हो, चाहे वो इस तरीके से हो, चाहे वो दूसरों के लिए हो। दूसरों के लिए हम सोचते कभी कभी बहुत ज़्यादा है लेकिन उतना कर नहीं पाते या फिर उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो उस केस में आप प्लीज़ अपने आप पर अपने इन इमोशंस को बहुत ही ओपनली एक्सप्रेस कीजिए, दोनों के लिए, अपने आप के लिए भी और दूसरों के लिए भी। अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अपनी इंट्यूशंस पर ट्रस्ट कीजिए। अगर आपकी इंट्यूशंस आपको कुछ कह रही हैं तो उसकी एक वजह है और वो आपको सही बता रही हैं, तो आप उस पर प्लीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए पैशनेट हैं, इन टर्म्स ऑफ योर वर्क या फिर इन टर्म्स ऑफ योर द समथिंग दैट रिलैक्सेस योर माइंड, तो आप अपने पैशन को ज़रूर फॉलो कीजिए। आपके अंदर एक एबिलिटी है जिसके ज़रिए आप बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस या फिर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स के अंदर जो सिचुएशन आती हैं उसको बहुत ही ईजिली आप हैंडल कर लेती हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड विच इज़ समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू टुडे। और जैसे कि मैंने बोला कि एक्सप्रेशन भी आप अपना थोड़ा सा और ओपन रखिए फॉर टुडे, ठीक है। एक तरह की ना पर्सनालिटी होती है इन लोगों की, तो ये थ्रू आउट रहती है, तो अगर आप इसे थ्रू आउट भी फॉलो करेंगे देन ऑल्सो इट इज़ गुड फॉर यू। ऑल्सो अगर हम आपकी फाइनेंसेस के बारे में बात करें तो थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपके चेंजेस में, आपके फाइनेंशियल स्टेटस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अपने आप को अफेक्ट करने की ज़रूरत मत कीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, ठीक है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है और इसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। और जब भी आप कोई भी तरीके का फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप अपने गट फीलिंग पर बिलीव कीजिए, अपने इंट्यूशंस पर बिलीव कीजिए और उसके बेसिस पर आप डिसीजंस लीजिए, आपके डिसीजंस अच्छे होंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल फ्रंट पर कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल पहले एंड देन फॉलो योर इंट्यूशन वॉट एवर इट सेज। दिस इज़ अबाउट योर फाइनेंशियल थिंग्स, ऑलराइट। अगर हम बात करें आपके काम से रिलेटेड, इफ़ यू आर वर्किंग और इफ़ यू हैव अ बिजनेस ऑफ योर ओन, देन इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये शो करता है कार्ड वो ये है कि यू आर अ क्रिएटिव पर्सन और आपको उसी चीज़ में जाना चाहिए, क्रिएटिविटी की तरफ ही जाना चाहिए और आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएटिव फील्ड में मिलेंगी भी, अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप खुश रहना चाहते हैं अपने काम से तो जैसे कि मैंने बोला क्रिएटिव तो रहिए ही, उसी के साथ साथ जो आपकी इमेजिनेशंस है उसको थोड़ा ऑन पेपर्स लेकर आइए, ऑन वर्क लेकर आइए, अपने काम में अपनी इमेजिनेशंस को डालिए। आप खुश रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा और उससे जो है आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, ऑलराइट।
और क्योंकि इमोशनल होते हैं ये पर्सन, तो कभी कभी ऐसे गोल्स सेट कर लेते हैं या फिर ऐसे टारगेट सेट कर लेते हैं जो कि डिज़ायर्ड नहीं होते एट टाइम्स या फिर अचीवेबल नहीं होते। तो आप अपने स्मॉल गोल्स से स्टार्ट कीजिए, छोटे छोटे गोल्स अचीव करने शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप कोई गोल सेट करते हैं, जब आप कोई टारगेट सेट करते हैं और वो कंप्लीट नहीं होता, तो आप बहुत ही ज़्यादा लो फील करने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज फील करने लगते हैं। तो इसलिए आप छोटे गोल्स बनाइए और उनको अचीव करते करते आगे बढ़िए। ऑलराइट, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। लेट्स से बहुत ही रोमांटिक हैं आप, बहुत ही इमोशनल हैं आप। बस आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, यू हैव टू बी ओपन अबाउट इट, ठीक है। यू हैव टू बी वोकल अबाउट इट, कम्युनिकेट अबाउट इट, अबाउट योर फीलिंग्स, ठीक है। तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है जब आप उन्हें एक्सप्रेस करते हैं व्हाट डू यू फील फॉर देम। तो उससे जो है आपके रिलेशनशिप में और अच्छा और निखार आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अपनी जो वर्क लाइफ है और अपनी जो पर्सनल लाइफ है, जो आपकी लव लाइफ है, उसे थोड़ा सा सेपरेटेड रखिए, उसे मिंगल मत होने दीजिए, क्योंकि उससे कन्फ्यूजन भी बढ़ेगा और कहीं पर भी फोकस नहीं लगेगा। Also, if you are a married woman or if you are a married couple, let's say, तो और आप if you are expecting, then it's a really good card. It's a card of a good sign that yes, you will be able to conceive soon. So very good luck and wish you all the best for that. तो ये बात की हमने हमारी सेकंड कार्ड की। आइए जानते हैं क्या कहता है हमारा थर्ड कार्ड। तो हमारा थर्ड कार्ड है स्वॉर्ड्स का। दिस इज़ द कार्ड। देखिए इस कार्ड में क्या है ना कि एक विमेन है, ब्लाइंड फोल्डेड है और रोप्स हैं उसके आसपास और बहुत सारी स्वॉर्ड्स हैं और रोप जो है वो ढीली है, ठीक है। तो ये कार्ड शो करता है कि आपके अंदर है एक फीलिंग ऑफ बाउंडेड फील कर रहे हैं आप, और आपको लगता है कि देयर इज़ नथिंग इन फ्रंट, और आप एक जगह बंध गए हैं और आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके इल्यूजन है और आप बहुत ही ईज़िली अपनी इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, उस ब्लाइंड फोल्ड को खोल सकते हैं और आप जहाँ चाहें जैसे चाहें वहाँ पर मूव ऑन कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आप फ़ील कर रहे हैं इस तरह की फ़ीलिंग, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके माइंड में है, ऐसा एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। और कभी कभी अगर जैसे हम फाइनेंशियल गेन्स के बारे में या फिर फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बात करें, तो वो ये भी शो करता है कि आप खुश रहिए। अगर आपको छोटे छोटे फ़ायदे भी हो रहे हैं तो आप अभी के लिए उसमें खुश रहिए, और क्योंकि अगर आप उन छोटी छोटी खुशियों को नहीं मनाएंगे तो उसकी फिर वैल्यू रहती नहीं है, ठीक है। जब बड़ा गेन होगा तभी खुशी होगी, ऐसा नहीं करिए। आप छोटी छोटी अपने फ़ायदों में भी खुश रहना सीखिए। तो दिस इज़ अबाउट द फाइनेंशियल थिंग ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड। अगर हम बात करें कि जो आपकी जॉब है या फिर जो आपका बिज़नेस है, उस तरफ आपका कैसा रहेगा दिन, तो ये कार्ड शो करता है कि आप अपनी वर्क लाइफ में जो फेस कर रहे हैं हेल्पलेसनेस, अगेन ये सब सिर्फ़ और सिर्फ दिमाग का खेल है आपका। अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी आप लैक कर रहे हैं, तो उस केस में मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप अपनी स्किल्स को थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए, वो आपको बेटर हेल्प करेगा। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन थिंकिंग कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है और मैं बिल्कुल भी फुल नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, इस काम के लिए, या फिर मुझसे ये होगा नहीं। अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स को हटाइए और जिस भी फील्ड में आप हैं या फिर जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, अगर आप अपना फील्ड चेंज भी करना चाहते हैं, तो उसमें अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए एंड गेन द कॉन्फिडेंस वंस अगेन एंड यू विल डू वंडर्स, बिलीव मी। अपने ऊपर ट्रस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। दिस इज़ अबाउट योर वर्क थिंग। अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ के बारे में, चाहे वो आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, या फिर एक इस तरह के रिलेशनशिप में है जो अभी स्टार्ट हुआ है, और व्हाट्सएवर, ठीक है। अगर आपके अंदर फीलिंग है कि जो चीज़ें हैं वो सही नहीं चल रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको अपना एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप वर्क करें, अगर आप चाहते हैं कि सिचुएशंस अच्छी हो जाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामने वाले की तरफ से ही लैक है किसी भी चीज़ का, आप भी बहुत सारी चीज़ों में गलत हैं। तो आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए, थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाइए अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप चले।
सो या दिस इज़ इट फॉर टुडे। आज के कार्ड ऑफ द डे के बारे में इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर। लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर भी। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।